अगर आपका भी एनएमएस एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है और अभी तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर हुआनपुर में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक दिन में आप एनएमएस की पूरी तैयारी कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक दिन दीजिए और एक दिन में मैं आपको एनएमएस की पूरी तैयारी करा दूंगा, जिससे कि आप एनएमएस एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट जो है मैथ। 90 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी 30-30 क्वेश्चन का हम एक एक वीडियो बनाएंगे, यानी 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको हर प्रकार के रीजनिंग का सॉल्यूशन मिलेगा। जितने भी टाइप्स के रीजनिंग एनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस 3 वीडियो में हम सभी टाइप्स के रीजनिंग को सॉल्व करके बताएंगे। अगर आप उसको सीख लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, रीजनिंग में आप आसानी से पास कर जाएंगे। चलिए, ये तो हुआ रीजनिंग के लिए, मैथ पेपर के लिए। अब बात करते हैं सेट पेपर में कैसे होगा। तो सेट पेपर में भी आपको पता है 90 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन साइंस से आएगा, 35 क्वेश्चन सोशल साइंस से और 20 प्रश्न गणित से। तो इसमें हम फिर से 3 वीडियो बनाएंगे सेट पेपर के लिए, और इसमें जो है साइंस के सेलेक्टेड 100 क्वेश्चंस लेंगे, जो जिसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस, कम से कम 20 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, ठीक है। और इसी तरह से सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएंगे ही। और गणित में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए भी इसके लिए भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे, जिसमें से आपको 20 में से लगभग 15 क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो इस प्रकार आपकी तैयारी एक दिन में पूरा हो जाएगा, और ये सभी वीडियो एक ही दिन अपलोड होगा, और आप उन सभी को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 6 पार्ट में इसको देखेंगे। तो ये है पहला पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम इसी तरह से आपको एग्जाम में रहता है। एक साइड इंग्लिश में दिया रहता है, एक साइड हिंदी में दिया रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको दिया रहेगा। कुछ बच्चे हिंदी समझते हैं, कुछ बच्चे अंग्रेजी समझते हैं, इसलिए हम यहाँ स्क्रीन पर दोनों रहने देते हैं। आपको जो लैंग्वेज समझ में आए उसमें देखिए, समझिए। पहला क्वेश्चन है, एल बराबर प्लस एम बराबर माइनस एन बराबर गुना पी बराबर भाग, तो इसका हमें मान ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं। आपको बता दें, रफ के लिए आपको अलग से पेज ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रफ के लिए क्वेश्चन पेपर में ही जगह दिया रहता है। तो यहाँ आप देखिए 5 है, ठीक है। एन का मान यहाँ पे देख लीजिए क्या है। एन को क्या कह रहा है, गुना कह रहा है, तो एन के जगह आपको गुना लिख देना है। फिर है 5, फिर लिख देते हैं यहाँ 5। फिर पी है, पी को इसमें क्या कह रहा है, भाग कह रहा है, ठीक है, तो भाग का चिन्ह दे देते हैं। फिर है 5, तो फिर 5 लिख देते हैं। फिर है उसके बाद एल, एल को प्लस कह रहा है, तो प्लस दे दीजिए। फिर उसके बाद फिर से है 5, उसके बाद है एम, एम को माइनस कर रहा है, तो माइनस दे देते हैं। फिर से है 5। चलिए, चिन्ह बदल दिए। अब इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है गुना है, भाग है, प्लस है, माइनस है। पहले किसकी क्रिया होती है, भाग की होती है। फिर किसकी क्रिया होती है, गुना की। फिर किसकी क्रिया होती है, प्लस की। और लास्ट में माइनस की। तो सबसे पहले यहाँ हम भाग देंगे, ठीक है। तो 5 से 5 में भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे, हो जाएगा 5। फिर बचा यहाँ पे प्लस 5 माइनस 5, 5 5 हो गया 10, 10 में से 5 गया 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो आप तुरंत ही उसको आसानी से हल कर पाएंगे, ऐसा हमें लगता है। चलिए दूसरा प्रश्न करके देखते हैं। ये भी देखिए, अभी आपको बताया है, इसमें चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हल करने के लिए हमें कह रहा है, कोई भी संकेत नहीं दिया गया है। तो आपको पता है, अगर कोष्ठ रहे तो पहले कोष्ठ की क्रिया करते हैं ना। तो यहाँ पर हम 16 में से 5 घटाएंगे, क्या बच जाएगा, 11। फिर उसके बाद है प्लस, है ना, 5 गुना 3, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। और 15 11 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस टाइप का कैसे बनाएंगे। कहता है, वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। बिल्कुल ही आसान है, आसानी से हम ढूंढ सकते हैं इसमें कौन ऐसा है
जो सिर्फ एक ही आकृति में है। चलिए अगर इतना छोटा छोटा रहने देते हैं तो आपको शायद ढूंढने में थोड़ा सा परेशानी होगा, तो क्यों ना इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। चलिए कौन सा ऐसा अंक है जो सिर्फ एक ही आकृति में है, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। ये सभी में 5 ही एक ऐसा अंक है जो सिर्फ एक ही आकृति में यानी कि आयत में है, बाकी सभी 2 या 3 आकृति में है। तो हमें पूछ रहा था कौन ऐसा अंक है जो सिर्फ एक ही आकृति में है, तो बताइए कौन सा है। 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है लुप्त पद ज्ञात कीजिए, है ना। स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको वर्ग और घन के बारे में जरूर पता होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक है, आपको पता है एक, अगला क्या है 8, अगला क्या है 27, अगला हमें निकालना है। ठीक है, देख लीजिए 1 के बाद 8 उसके बाद 27। एक क्या है पता है आपको, 1 का घन है। 8 क्या है 2 का घन है। 27 क्या है 3 का घन। बताइए अब 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, तो अब क्या लेंगे 4 का घन लेंगे। कितना होता है 4 का घन 64 होता है। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कितना आसानी से आप रीजनिंग को सॉल्व कर पाएंगे। तैयारी नहीं हुई है अभी तक कोई टेंशन नहीं है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, आपकी तैयारी 1 दिनों में हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। चलिए इसको करते हैं। ये तो काफ़ी आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। बीच में 27 लिखा है, देखिए 9 तिया 27, 7 तिया 21, तो अब 7 चौके कितना हो जाएगा 28। ये तो हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा प्रश्न पे चलते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर दिया गया है 5 से 25, ठीक है, 3 से 9, 2 से 4 यानी 2 का वर्ग 4। कहने का मतलब है 5 से 25 कैसे हुआ, तो 5 का वर्ग होता है 25। इसी प्रकार से 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 दिया है ना। यहाँ 5 का वर्ग 25, खाली कहाँ पर है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो सकता है, लेकिन 3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब 9 का वर्ग यहाँ पे क्या लिया है 81, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। मिल गया आंसर, कितना आसानी से ये बन रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ 24 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है, यहाँ पे 6 लिख दिया। तो हमें ये सोचना है कि 24 है 30 है, इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए 43 है 30 है, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ 13 हो जाएगा। तो इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 43 में से 30 को घटाएंगे 13 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ 24 में से अगर 30 में से 24 को घटाते हैं तो 6 हो जाता है। मिल गया जवाब। यहाँ पे हम 62 में से 43 को घटा लेंगे तो किस ऑप्शन में है 19 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो कितना आसानी से आप रीजनिंग को बना सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या यही सवाल आएगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सवाल नहीं आएगा। तो फिर आप कहेंगे तब तैयारी कैसे होगा, तो मैं बताता हूँ। सेम सवाल नहीं आता है, इस टाइप का सवाल आता है। अगर आप ये क्वेश्चन सीख गए, अगर आपको इसी तरह का, कहने का मतलब समझिए कि अगर आपको जोड़ने आता है, अगर आप जोड़ सकते हैं 9 5 14 होता है, तो अगर आपको 6 और 3 वाला जोड़ दे देगा तो क्या आप नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको इस टाइप का सवाल बनाने आता है तो इस टाइप का अगर दूसरा भी सवाल पूछेगा, अंक चेंज रहेगा, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए समझना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दिया है 64। कोई बच्चा भी बता देगा 5 और 3 होता है 8, और 8 का वर्ग होता है 64। अगला देखिए, यहाँ पे 7 और 2, 7 2 9, 9 9 81, यहाँ 6 1 7, 7 का वर्ग 49। तो अब कोई भी यहाँ बता देगा कि 8 4 12 होता है और 12 का वर्ग 144 होता है। तो कई सारे क्वेश्चंस वर्ग और घन पे आधारित होते हैं, तो आपको अच्छा तरीका से वर्ग और घन याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें क्या किया है, यहाँ बीच में 68 हो गया, यहाँ बीच में 80 हो गया, यहाँ बीच में क्या होगा हमें बताना है। तो हम दिमाग लगाते हैं कि यहाँ 68 हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको गुना करें
7 और 8 को गुना करते हैं तो ये होता है 56। अगर हम यहाँ 3 और 4 को गुना करते हैं तो ये होता है 3 चौके 12, और इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 68। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 8 सतह 56, 6 चौके 24, 56 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80। तो यही काम इसमें कर दीजिए। 6 सतह हो गया 42, इधर हो गया 3 दूनी 6, 42 6 कितना हो जाएगा 48। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है आपका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में देखिए क्या किया है। यहाँ पर 49 है, यहाँ पे 100 है। यहाँ 14 और 4 को क्या करेंगे कि यहाँ 100 हो जाएगा। 11 और 4 को क्या करेंगे कि यहाँ 49 हो जाएगा। तो अगर ये पता चल जाए तो हम यहाँ 16 और 4 को वही काम कर देंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, निकल जाएगा। तो दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ 14 में से 4 गया, बच गया 10। 10 का वर्ग होता है 100 यानी 100। ठीक है, मिल गया आंसर। यहाँ आप देखिए 11 में से 4 गया 7, 7 का वर्ग हो गया 49। तो यहाँ पे 16 में से 4 घटा दीजिए, 12 बचेगा, 12 का वर्ग फिर से 144। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब देखिए अगला टाइप का सवाल। इसमें क्या है, 11 नंबर से 14 नंबर तक है ना, मिरर में देखना है। मिरर का मतलब क्या होता है, दर्पण। ठीक है, तो दर्पण से आपको 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो दर्पण में होता क्या है कि देखिए आपके सामने एक दर्पण रखा है, और इस दर्पण में इस अंक को अगर देखेंगे तो इसमें करना क्या है कि आपको ए से ABCD का जो जितने भी अंक होते हैं, अक्षर होते हैं, इनको दर्पण प्रतिबिंब में कैसा बनेगा ये आपके बुक में ज़रूर दिया होगा। ठीक है ना, दर्पण वाला जो चैप्टर होगा उसमें देखिएगा। तो उसमें ये आपको याद कर लेना है कि ए को अगर दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, बी कैसा दिखाई देगा, सी कैसा दिखाई देगा, डी कैसा देगा। तो ए से जेड तक को याद कर लीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो 3 अंक से आप पास या फेल हो सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए अगर क्विक को दर्पण में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये पूछा गया है। तो आपको बता दिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ए से जेड तक के अक्षरों को याद कर लेंगे कि कौन कैसा दिखाई देता है, कौन उलटता है, कौन अक्षर नहीं उलटता है। ये आपको दर्पण प्रतिबिंब वाला चैप्टर में मिल जाएगा, जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है चित्र वाला, उसमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको उल्टाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। सॉरी, इसको उल्टाना नहीं है, दर्पण में देखने पर इस तरह से ये बनेगा। अगर कहीं पे अगर दे दे जल प्रतिबिंब तो सेम चीज़ है, अगर चाहे दर्पण में देखे चाहे जल में देखे सेम चीज़ होता है। तो दर्पण वाला याद कर लेंगे तो जल वाला पूछेगा वो भी हो जाएगा। अगला सवाल भी उसी तरह से 1 से 9 तक के जो अक्षर है उसको भी आप याद कर लेंगे कि दर्पण में देखने पर वो कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे ये कोई भी अंक का पूछेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये भी दर्पण से ही है। अगर इस तरह के चित्र को दर्पण में देखेंगे है ना, तो ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए के जैसा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी दर्पण से है। तो इसको अगर इस तरह के चित्र को देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। अगर इधर से है तो ये दर्पण में दिखाई देगा इधर से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए 4 क्वेश्चन देख लिया आपने, दर्पण से पूछा था। ठीक है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, मद्रास को NBESBT लिखेंगे तो बम्बई को कैसे लिखेंगे। तो दिमाग ये लगाना है कि मद्रास को ये इतना लिखा तो लिखा कैसे। चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा है, MADRAS है ना। इसको क्या लिखा है, NBE, उसके बाद SBT। बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए M के बाद N प्लस 1 किया, A के बाद B प्लस 1 किया, D के बाद E प्लस 1 किया, R के बाद S होता है यानी 1 बढ़ाया, A के बाद B होता है 1 बढ़ाया, S के बाद T होता है 1 बढ़ाया, यानी सब में 1-1 बढ़ा के लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 1-1 बढ़ा करके लिख देंगे। तो B के बाद क्या होता है, C होता है। O के बाद क्या होता है, O के बाद P होता है। ठीक है, उसके बाद M के बाद N होता है। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है। उसके बाद B के बाद क्या होता है, C होता है ना। उसके बाद A के बाद फिर B और Y के बाद
वाई के बाद जेड, क्या होता है जेड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला सवाल, तो ये है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। इससे आपको 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी बता दिए तरीका आपको कैसे बनाना है। इसको देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से लिखा है, तो दिमाग लगाना है, इसको इतना लिखा तो लिखा कैसे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसमें है CO, तो यहाँ पे लिख दिया OC। उसके बाद NS है तो SN लिख दिया। उसके बाद जो है TI है तो इसमें IT लिख दिया। इसमें TU है ना, तो इसमें UT लिख दिया है। तो यानी कि दो दो अंक को जो है, दो दो अक्षर को उल्टा दिया है। तो हम भी इसमें वही काम करेंगे। यहाँ पे PR है तो हमारा क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। उसके बाद ES है तो SE हो जाएगा, है ना। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर C में, है ना। तो C आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोडिंग डिकोडिंग से आपको बता दिए 4 या 5 प्रश्न पूछेंगे, है ना। तो अच्छा से समझ लिए, सब टाइप का आपको बता रहे हैं। 2 टाइप हो गया। तीसरा देखिए, चैंपियन को इस तरह से लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इतना लिखा कैसे, ये हमें सोचना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे, इसके लास्ट में N है जो कि इसके शुरू में है, फिर उधर से O है, फिर I ले लिया है, यानी उल्टा करके इसको सीधा सीधा इधर से था तो उधर से लिख दिया, है ना। तो NOIP उधर से लिखते आया है तो उल्टा कर दिया। तो आप भी इसको उल्टा कर दीजिए। इसमें लास्ट में क्या है, E है, तो E आ जाएगा शुरू में, उसके बाद V आ जाएगा, उसके बाद I आ जाएगा, उसके बाद T आ जाएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा, A। तो किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर C में। तो C सही आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल इसी से देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 4 या 5 सवाल इससे आपको आएगा। यहाँ पे अशोक को इस तरह से लिख रहा है तो तारा को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको इतना लिखा कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो अल्फ़ाबेट का आपको क्रम याद रहना चाहिए और उल्टा भी उसका याद रहना चाहिए। जैसे A का उल्टा होता है Z, B का उल्टा होता है Y, C का उल्टा होता है X, D का W होता है, E का V होता है ना। इसी तरह से F का क्या होता है U, चलिए E भी, ये हो गया, F का U होता है। इस तरह से आपको सभी अक्षर का उल्टा होना चाहिए याद, है ना, जो कि हम बता चुके हैं रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग वाला में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो मेधा छात्रवृत्ति नामक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसमें जा कर के आप इस तरह की रीजनिंग को देख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग कैसे बनाते हैं, तो उसमें ये सब चीज़ बताए हैं। फिलहाल इसमें बता देते हैं। देखिए यहाँ A का उल्टा लिखा है Z, S का उल्टा H लिखा है। H उल्टा का मतलब है, देखिए उल्टा का मतलब है जैसे ABCD होता है, तो इधर से A एक नंबर पर हुआ तो अगर हम दाहिने तरफ से देखेंगे तो Z एक नंबर पर होगा, है ना। इधर से B दूसरे नंबर पर हुआ तो उधर से Y दूसरे नंबर पर होगा। तो इस प्रकार इसको उल्टा बोलते हैं। तो A इधर से Z, S का H हो जाएगा, है ना, ये उल्टा किया हुआ है। तो उसी तरह से इसका उल्टा कर दिए। तो T का उल्टा क्या होता है, आपको बताए थे GT रोड, है ना। तो T का उल्टा क्या हो जाएगा G। A का बताया अभी Z, तो GZ किस ऑप्शन में है, देखिए बाकी निकालने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर A में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है ना। देखिए C 3 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, F 6 नंबर पे होता है, E 5 नंबर पे, यानी कि सबका क्रम लिख दिया। H 8 हो गया, I 9 हो गया, D 4 हो गया, E 5 हो गया, है ना। तो इसका भी आप क्या करें, क्रम लिख दे। H होता है 8 नंबर पे, E हो गया 5 नंबर पे, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे। तो 8514 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर A में मिल रहा है। तो A इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। आज की वीडियो में 30 क्वेश्चंस लेंगे, ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 6 वीडियो में हम पूरा 180 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अगला वीडियो का वेट करना है। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 30 तक को लेंगे, तो जबकि अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। जो संबंध मार्च से अगस्त का है उसी अनुसार सी का संबंध होगा। तो हमें ये सोचना है कि मार्च का संबंध अगस्त से किस प्रकार का है। देखिए मार्च होता है तीसरा महीना,
अगस्त होता है 8वां महीना। संबंध क्या है? 5 बढ़ा के लिखा है ना। तो अब पूछता है सी का संबंध क्या होगा। तो सी देखिए यहाँ पर होता है सी, और इसमें अगर हम 5 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 8। या 8 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? एच होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा एच सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, समझना आपको। पिरामिड दिया गया है, ये देखिए पिरामिड। अब इसके आधार पर है ना, पिरामिड के आधार पर प्रश्नों का हल करना है हमें, है ना। तो ये हो गया आपका पिरामिड, देख लिया आपने। अब चलिए सवाल पे, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ये है आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक, इसी को देख करके जवाब हमें देना है। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, एक क्वेश्चन तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ लिखा है BCG, यहाँ देखिए BCG इधर से इधर आया है, DCG इधर से DCG, है ना। कहने का मतलब एक बार इधर से लिया और एक बार इधर से लिया। अब इसके जैसा कौन होगा? तो EGU कहाँ है भाई? तो ये हो गया E, ये हो गया G, ये हो गया E, यानी इधर से इधर इधर एक एक अंक को छोड़ के लिया। तो अब इसका अगला क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो इधर से EGU लिया है तो आप इधर से लेंगे ना IGU लेंगे, है ना। तो IGU लेंगे तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा ना। तो मिल गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? EJQ FKR, EJQ FKR, EJQ FKR। देखिए इधर से इधर लिया है ना। समझ में आया। अब अगला देखिए क्या कर रहा है। तो IPY के जैसा कौन होगा? तो IPY, इसमें इधर से इधर लिया था, इसमें IPY को दे दिया है, तो अब ये वाला होगा ना HOX, है ना। उसके जैसा कौन होगा? HOX। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। मिल रहा है आंसर। तो इसी को देख करके आपको बनाना है। उसी तरह से LTSK MUTL, LTSK MUTL, LTSK MUTL, देखिए ऐसे गया फिर ऐसे गया, तो इस बार इधर का लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछ रहा है क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए इसी तरह से आप उसको देख करके बना सकते हैं, ये उसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 25 तक, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए। ठीक है, तो ये उसी पिरामिड पर आधारित था, तो बता दिए। अब अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक। इसमें हमें क्या करना है? विजातीय पद को चुनना है। विजातीय चुनने के लिए रह सकता है, या विषम चुनने के लिए, या अलग पद को चुनने के लिए। तो इसमें करना क्या होता है कि 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 में 3 आपको किसी न किसी तरह से एक जैसा होगा और एक सबसे अलग होगा। जो सबसे अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो दिमाग लगाइए इसमें सबसे अलग कौन है। देखिए जब भी ये जनवरी फरवरी वाला देगा ना, तो इसमें देखिएगा जैसे दिसंबर 31 दिन का होता है, मार्च 31 का होता है, जुलाई 31 का होता है, लेकिन फरवरी क्या होता है? 28 या 29 का होता है। तो सबसे अलग कौन हुआ? फरवरी। सिंपल सा इस तरह से आप बना सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। राजा रानी राजकुमारी मंत्री, बताइए इसमें तो आप आसानी से बता ही सकते हैं क्या सही है। राजा रानी राजकुमारी एक परिवार का हुआ, मंत्री अलग चीज है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। भतीजा भाई, चचेरा भतीजी। भतीजा रिश्ता होता है, भाई रिश्ता, भतीजी रिश्ता में आता है, लेकिन चचेरा ये तो अलग चीज हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये तो आप बता ही सकते हैं, ग्रह 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 है, ये है तुला, तो ये हो जाएगा आंसर, ये राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। पार्ट 2 का वेट कीजिएगा, ये पार्ट 1 है। कान, फेफड़ा, आंख, नाखून, तो सही उत्तर होगा नाखून। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। पार्ट 2 जल्द ही आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।